टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? लाइक टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं हो पाता हमारा। मेरा बहुत सिंपल आंसर रहता है, थोड़ा प्रैक्टिकल कम लगेगा। मैं कहता हूँ जीवन में कभी भी आप टाइम मैनेज मत किया करो, आप लाइफ मैनेज किया करो। थोड़ी डीप बात है। आप अपने काम में लगे रहो और लाइफ मैनेज होती रहे, आपको पता ही नहीं चले टाइम कहाँ है, कहाँ था, क्या हुआ। यू डोंट नो। डोंट मैनेज टाइम, जस्ट मैनेज लाइफ। अभी देखो, इसका सिंपल आंसर ये हो सकता है, सबसे पहले हम लोग एक पेपर लेंगे, पेन लेंगे और हम लोग अपना शेड्यूल बनाएंगे कि अब हमारे पास कितने दिन बचे हैं, हमारे कितने टॉपिक्स बचे हैं, उनको हम डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ डेज में। फिर उसको डिवाइड करेंगे कि मॉर्निंग में क्या पढ़ेंगे, आफ्टरनून में क्या पढ़ेंगे, इवनिंग में क्या पढ़ेंगे। ये सारा करने में मजा बहुत आता है, क्योंकि ये सब करके समझ में आता है सब हो जाएगा। आज पहले दिन में 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, कल 3 और हो जाएंगे, 6, परसों 9, उसके बाद रिवीजन। उसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं, पहले चैप्टर के 4 पन्ने हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहां से। हाउ ओल्ड आर यू? 15 ईयर्स, राइट? हाँ, 15 साल के बच्चे हो आप लोग। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग अपने जीवन में इतना फंस जाते हैं ना। ये सब चीज़ें मुझे अभी रियलाइज हुई है लाइफ में, आपकी एज में नहीं हुई थी। इनफैक्ट ये सब होने के बाद धीमे धीमे ऐसे लोगों से मिलते मिलते, बैठते बैठते मुझे एक चीज़ बहुत डीपली रियलाइज हुई है कि हम रोज दिन भर में ये बात नहीं सोच पाते कि लाइफ लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास है। हमें लगता है लाइफ अनलिमिटेड टाइम के लिए, और मौत जो चीज है ना, हमें लगता है वो हमारी नहीं, दूसरों की होती है। मरने का कॉन्सेप्ट इंसान खुद के ऊपर कभी लगाता ही नहीं है। आपने अपनी 15 साल की जिंदगी में शायद 15 बार कभी सोचा होगा कि जब मैं मरूंगा तो क्या होगा। मैं डार्क बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं ये कि आप एक चीज सोचो ना यार। मैं पता है कैसे सोचता हूं, और मैं अपनी वाइफ को भी ये चीज बहुत बोलता हूं। मैं उसको सिट्टू बोलता हूं, उनका घर का नाम सिट्टू। मैं बोलता हूं सिट्टू मेरी आधी जिंदगी चली गई यार। बोलती कैसे? मैंने कहा यार जो मेरी लाइफस्टाइल है, मैं 60 से ज़्यादा नहीं जी पाऊंगा जिस तरह की ज़िंदगी मेरी है। अभी कल रात भी मैं नहीं सोया हूँ, अभी मैं बिना सोए बैठा हुआ। कल रात से भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, लेक्चर डाला, फिर आप लोग आ गए। मैंने कहा जो मेरा लाइफस्टाइल है ना, मैं 60 साल से ज़्यादा सिट्टू नहीं जीऊँगा। और मैं 32 साल का ऑलरेडी हो गया हूँ। तो मेरी ना सिट्टू आधी जिंदगी चली गई। और मैंने क्या किया अपनी आधी जिंदगी में? मेरी आधी बची हुई या आधी गई? अब मेरी आधी बची है। आप अगर ऐसे सोचो तो आपकी जिंदगी का अभी 20% तो जा चुका है। कभी इस तरह से सोचो जीवन को, 20% ऑफ योर इंटायर लाइफ इज गॉन। कितनी थी टोटल? 100। उसमें से 20% गया। बैटरी होती है ना, ऐसे एक 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 लाइन होती है, 5 लाइन में से 1 लाइन खत्म हो गई, 4 लाइन और बची हुई है। ये सोचो जो 1 लाइन गई उसमें कुछ खूबसूरत हुआ जिंदगी में, कुछ ऐसा हुआ जो मीनिंगफुल है लाइफ में, कुछ ऐसा मचाया आपने जिसके लिए आपको प्राउड है, कुछ ऐसा हुआ जो आपने डिसाइड किया था और हो गया है, या वेस्ट हो गई हर जिंदगी। मुझे बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं एट द एज ऑफ 50, 55, बोलते हैं यार मेरी जिंदगी वेस्ट हो गई। और ये रिग्रेट ना 40-50 साल की उम्र में आके अचानक से शुरू होता है, जब अचानक से लगता है निकल गई जिंदगी। आपको सही टाइम पे ये रियलाइज कर लेना है कि लाइफ इज एंडिंग एवरी मिनट। लिमिटेड टाइम मिला है, ये सोचो ना, लिमिटेड टाइम मिला है हम लोग को। टाइम मैनेजमेंट उसने पूछा, इसलिए बता रहा हूं, लिमिटेड टाइम है हमारे पास। क्या अनलिमिटेड है? Aren't you lucky that you are alive? You don't feel so. You don't feel so. आप फील थोड़ी करते हो इस चीज को। हर दिन दुनिया में 15 लाख लोग मर जाते हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। रियल नंबर इसके 10 गुना, 1.5 करोड़ लोग हर दिन। और आप एक दिन नहीं बीट कर रहे हो उसको। प्रोबेबिलिटी पढ़ा है कि नहीं? आप हर दिन इस प्रोबेबिलिटी को बीट कर रहे हो। एवरी डे यू बीटिंग दिस प्रोबेबिलिटी। हाउ लकी आर यू? क्या भगवान आपको, ऊपर वाला आपको, अल्लाह, भगवान, जो भी है, गॉड, जो भी है, सुपर पावर, उसने यार जिंदगी के पल आपको ना गिन के दिए हुए हैं। हर दिन 1.5 करोड़ लोगों की डेथ होती है और आप हर दिन बीट कर रहे हो। आपने 365 इंटू 15 बार इस चीज को बीट किया है, और आप कल भी बीट करने वाले होगे, परसों भी बीट कर दोगे, या शायद नहीं करोगे। ये कभी नहीं सोचा आपने। मौत तो यार अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं, लोगों की होती है वो तो। मेरी थोड़ी मौत होती है। हम तो बुढ़ापे में मरेंगे।
एप्पल के फाउंडर थे स्टीव जॉब्स। उनकी बड़ी अच्छी कहानी है कि वो अपने आप को शीशे में देखते थे और कहते थे कि अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, क्या मैं वही करता जो आज मैं कर रहा हूं? सपोज दिस इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, तो क्या आप वही करते जो आज आप कर रहे हो? इसका आंसर 1-2 दिन ना है तो चलेगा, है ना भाई, अब बोर्ड एग्जाम है तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, ऐसा थोड़ी की। तो सोचो 1-2 महीने तक इसका आंसर आपका नो चल रहा है कि नहीं यार मेरा आखिरी दिन होता है, ये थोड़ी करता, मुझे तो ये भी करना था, मुझे तो ये भी करना था, मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना था, मुझे अपने लिए कुछ करना था, अपना नाम बनाना था, मुझे पैसे कमाने थे, मुझे ज्ञान चाहिए था, मुझे ये करना था, करूंगा। इनफाइनाइट टाइम है, आराम से करेंगे ना भाई, अभी तो सिर्फ 10th में है, मौज ही मौज है, अभी आराम से कर लेंगे। तो जॉब साहब यही बोलते थे, स्टीव जॉब्स एप्पल के जो फाउंडर हैं, वो यही बोलते थे कि हर दिन शीशे में देखो और खुद से पूछो कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो क्या मैं वही करता जो आज मैं कर रहा हूं? अगर इसका आंसर नो है 1 दिन 2 दिन तो ठीक है, पर अगर इसका आंसर बहुत लंबे समय तक नो है तो जो आप कर रहे हो वो आप एक्चुअली करना नहीं चाहते हो, तो आप उसको छोड़ दो। अब लोग कहेंगे सर छोड़ने की हिम्मत नहीं आती, तो जॉब साहब आगे भी कहते हैं कि हमें जिंदगी एक बार मिलती है, एक बार की अपॉर्चुनिटी है, देयर इज नो रीजन नॉट टू फॉलो योर हार्ट। इस दुनिया में कोई ऐसा रीजन नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुनो। ज्यादा मत सुनना दिल की, ठीक है, मोटिवेट मत हो जाना। आज इस सेशन के बाद गए जाके एनसीईआरटी फाड़ दी है, पापा बोले पढ़ोगे नहीं, अगर मेरा आखिरी दिन हुआ तो केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ूंगा आखिरी दिन, पापा आखिरी दिन बैलेंस कर रहा हूं केमिकल इक्वेशन, सोडियम ये वो है। पापा अच्छा है वो सुनो, तो वो खाने को मैकडी से बर्गर मंगा दो। अगर मेरा आखिरी दिन हुआ तो मैं तुमको बर्गर क्यों खिलाऊंगा, मैं भी नहीं खिला रहा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव लिमिटेड टाइम फॉर योर लाइफ एंड लाइफ रन्स फास्ट। आप अपने 10th क्लास का पहला दिन इमेजिन करो, आपको लगेगा अभी 2-3 दिन पुरानी बात है। बहुत पुराना लग रहा है क्या? अभी तो 10th शुरू हुआ था, अभी खत्म हो गया। अरे तू अपना छोड़, मैं अभी सोचता हूं, मेरे से कोई बोलता है ना कि यार तुमको याद है 10 साल पहले जब कॉलेज में, 10 साल कॉलेज तो अभी गया था, अभी तो मैं कॉलेज में था, अभी मैं ड्रामा कर रहा था स्टेज पे। उसका शीशे में देखते हैं, नहीं यार टाइम हो गया, बुढ़े हो गए, 10 साल बीत गए, निकल जाएगी लाइफ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव लिमिटेड टाइम and you don't know when this time is going to end. You just don't know. It can be today or it can be tomorrow as well. सब हर किसी का। इसलिए हर दिन वो करो जो तुम तब करते अगर तुम्हारी जिंदगी का, उस तरह से जिंदगी हर दिन जियो, टू योर फुलेस्ट, टू योर मैक्सिमम। अगर जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं सबसे पहले जाके अपनी मम्मी को जरूर चिपक के एकदम रोता, अम्मा तुम बहुत अच्छी, मैं अम्मा बोलता हूँ, अम्मा तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे लिए बहुत किया, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। और इस बार जाके पापा से भी कर लेता जिनसे कर नहीं पाते हैं। पापा लोग का थोड़ा ऐसा रहता है ना, हाँ बताओ क्या हुआ। पापा को कभी कॉम्प्लीमेंट दिया किसी ने, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ये वो है, इग्नोर एकदम बगल से, ठीक है, पापा लोग एकदम से टाइट बना के रखते हैं। पर अगर मेरा आखिरी दिन होगा तो मैं जाके उनसे भी बोलूंगा। मैं जब से ये रियलाइज किया हूं, मैं रोज ऑफिस आने से पहले, कल तो मैं रात से ऑफिस हूं, तो मैं ऑफिस आने से पहले पापा के कमरे में जाता हूँ, एक बार पापा से बस इतना ही बोल के आता हूँ, पापा जा रहे हैं ऑफिस, बोलते ठीक है, ऐसे गले मिल लेते हैं, ऑफिस आ जाते हैं। हर दिन ज़्यादा बात नहीं होती यार पापा से, या तो उनसे बात करनी हो तो फिर पूछो कि कोहली ने कितने रन बनाए, क्या चल रहा है, रोहित शर्मा अच्छा प्लेयर है कि विराट कोहली, उनको सब डिबेट में इतना मज़ा आता है ना, मोदी जी क्या कर रहे हैं आजकल, उनके टॉपिक्स बहुत अलग है मेरे से, तो या तो उनसे उस टॉपिक पे बातें कर लो। मैं हर दिन मम्मी को रात में, वो अभी भी दिखा सकता हूँ, वो किसी वाले सिंबल भेज के सोता हूँ, मेरी भले ही दिन भर बात ना हो पाए, पर रोज रात को मम्मी का है पुच्ची पुच्ची वो भेज देती हैं, पुच्ची पुच्ची मैं भेज देता हूँ, हम दोनों को लगता है हाँ ठीक है कनेक्ट बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने अंदर अडॉप्ट कर ली लाइफ में। जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी में मदद की थी, मैं सोचता था एक दिन जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा इनके लिए कुछ करूंगा, एक दिन कुछ करूंगा। अब मैं कर रहा हूँ तेजी से, जिसके लिए जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ। जो मुझे दिख जाता है पुराना इंसान जिसने मेरे लिए कहीं कोई एक मेरे लिए छोटा सा काम भी किया होगा, मैं उसकी हेल्प करने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया है लाइफ कैन एंड एट एनी मोमेंट। तो मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे एक्चुअली, अब तुम बोलोगे क्या सर आपका आखिरी दिन होता तो आप सेशन लेते? अरे भाई मैं बिल्कुल यही सेशन लेता। मतलब मेरे लिए तो इससे प्राउड का मोमेंट क्या होगा कि मेरा लास्ट मोमेंट भी बच्चों के साथ बीत गया। मतलब दिस इज व्हाट आई हैव बिलीव, एंड मैं उसी बच्चों के साथ था। वाह भाई वाह,
मैं लास्ट दिन भी अपने काम पे ही था, मैंने रात में एक लेक्चर भी शूट किया था, मैं बच्चों से बात भी कर रहा था, सब सही है मेरी जिंदगी में, बेस्ट। मरना तो है कि नहीं मरना है? चाहते तो नहीं है सर, कुछ हो जाए, कुछ है सर तो बताओ। आप लोग पास पैसा रुपया है, कुछ तो ढूंढा होगा आपने इलाज है? मरना तो है, यस और नो? लेट्स डाई ग्रेसफुली यार, कि लास्ट मोमेंट पे ये पछतावा ना रह जाए। बहुत से लोगों को देखो पछतावा रहता है, हम ये नहीं कर पाए अपने जीवन में, हमसे ये नहीं हो पाया। मैं ऐसे नहीं मरना चाहता यार, मैं तो ये बोल के मरना चाहता हूँ घर वालों की, यार हम जिस दिन मेरी मौत होना यार, घर पे पार्टी होनी चाहिए दबा के एकदम, सेलिब्रेट माई लाइफ, कि एक इंसान आया था, बहुत मेहनत किया, अपने लिए जिंदगी में कुछ किया और वही करता रहा जो उसको पसंद था और खुशी खुशी मर गया। मरना तो ही है। ऐसी जिंदगी जी रहे हो क्या तुम? तो जियो, ऐसी जिंदगी जियो। अब इसका बहुत माइक्रो आंसर तो वही है कि यार वो चिट वो बना लो, ऐसे कर लो टेबल। बड़ा आंसर इसका ये था कि आप टाइम की इंपॉर्टेंस तो समझो। आप जीवन में उन चीजों को टाइम दे रहे हो जो शायद लॉन्ग टर्म में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी। दे ही रहे हो, तुम सब दे रहे हो और देते रहो। मेरे साथ के लोग भी देते थे, आज भी दे रहे हैं, वो वहीं फंसे हुए, मैं यहां आ गया। घमंड नहीं दिखा रहा हूं, सच बता रहा हूं। मेरे साथ के बहुत से लोग थे, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, उनको संडे को पार्टी करनी है, उनको क्रिकेट मैच देखने जाना है जहां हो रहा है, हमें घूमने भी जाना है, हमें रोड ट्रिप पे भी जाना है, ये भी हम जाओ भाई करो, तुमको उसमें खुशी मिल रही करो, मुझे नहीं मिल रही। या तो मुझे उसमें खुशी मिल जाए बहुत ज्यादा तो मैं करूं। प्रॉब्लम ये है कि आप वो चीज करते वक्त भी रिग्रेट कर रहे होते हो, यू नॉट हैप्पी। जब आप दोस्तों के साथ घूमने जाते हो आपके दिमाग में टेंशन क्यों चल रही है? फिर एंजॉय करने गए थे, एंजॉय करो, नहीं, दिमाग में टेंशन चल रही, कुछ गलत कर रहा हूं मैं, कुछ तो गलत चल रहा है यार, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो एक्चुअली तुमने पूरा चौपट कर दिया। तुमने ना इधर पढ़ाई की, ना मेहनत की, ना उधर जाके तुमने मौज मस्ती की। इसीलिए मुझे बैक बेंचर पसंद है, बदमाश बच्चे जो होते हैं। वो जब घूमने जाते हैं तो घूमने जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता है साइंस में टोटल कितने चैप्टर है, नाम तो दूर की बात है। वो लोग बहुत खुश हैं जीवन में। जो बहुत पढ़ रहा है वो भी बहुत खुश है। जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं वो बहुत खुश होते हैं, जो बच्चे एकदम नहीं पढ़ते वो भी खुश होते हैं। फंसते हैं हम एवरेज बच्चे, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, ना भारत ना पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़े हुए हैं हम। सबसे ज्यादा दुख एक एवरेज बच्चे को होता है एग्जाम खराब होने पे। सोचो आराम से, लाइफ में यार जो कर मेरे भाई फुल कर। प्रैक्टिकल नहीं है बट मैं तो बहुत इम्प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। मुझे यार वो सब पसंद ही नहीं है कि मैं तुमको थ्योरी वाली बातें बोल दूँ कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, ये चार तरीके जी सक्सेस के। अभी वो एक रिपोर्टर आए थे तो कह रहे थे कि आप सक्सेस होने की 3 टिप्स बता दीजिए। मैंने कहा यूट्यूब वीडियो चल रहा है, सक्सेस बोलने के तीन टिप्स क्या होते हैं? कोई मेरे पास ऐसा कोई टिप्स कुछ नहीं है। मैं तो बहुत इम्प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मुझे प्रैक्टिकल आंसर समझ में ही नहीं आते। जीवन में जो करो फुल करो। फर्स्ट ईयर में मैं कॉलेज में गया और मतलब मेरे दोस्त थे सब पढ़ाई में बड़े अच्छे, क्योंकि अच्छे कॉलेज में जाओ तो सब अच्छे होते हैं, सब पढ़ाई में बड़े अच्छे और बड़ा सब मारते थे, ऐसा है वैसा है ऐसा है। मैंने कहा यार बाकी सब ठीक है, फिजिक्स में ऐसी की तैसी करनी है मेरे को सबकी। और फिजिक्स में मेरे पूरे कॉलेज में पूरे फर्स्ट ईयर में हाईएस्ट नंबर, मतलब 1300-1400 बच्चों में फिजिक्स में हाईएस्ट नंबर 87 बच्चों के वहाँ पे, किसी के 30 आ रहे हैं, किसी के 40 आ रहे हैं, ऐसे थे। बहुत पढ़ा। सेकेंड ईयर से पढ़ाई में मन नहीं लगा, ड्रामा करना था, पढ़ाई खत्म, एकदम खत्म। सेकेंड ईयर में परसेंटेज 54, फर्स्ट ईयर में 81, सेकेंड ईयर में 54%। क्या कर रहे हैं अब? ड्रामा। अब मुझे ड्रामा अच्छा लग रहा है, अब मैं फुल ऑन ड्रामा करूंगा। कॉलेज का ऐसा कोई इवेंट नहीं होगा जिसपे मैं स्टेज पे नहीं दिखूंगा, मेरे को सारे रोल करने हैं। स्पाइडरमैन बनूंगा, नौकर बनूंगा, एंकरिंग करूंगा, लड़की भी बनूंगा, सब किया मैंने कॉलेज में, सारे ड्रामे किए सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर से हुआ नहीं, पढ़ाना है, अब सिर्फ पढ़ाना है, फिर पढ़ाने लग गए। जो करो लाइफ में फुल ऑन करो, लग के करो, रिजल्ट्स मिल जाएंगे।